हॉलीवुड दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज में से एक है, बट लेटेस्ट कई सारे न्यूमरस स्ट्राइक्स ने एक्चुअली हॉलीवुड पर बहुत ही बुरा असर डाला है और उसे रोक कर रख दिया है। पर इसकी शुरुआत हुई क्यों थी, किस किस पर इसने इफेक्ट डाला था और फाइनली इससे फैंस और हॉलीवुड को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इन पूरे के पूरे हॉलीवुड स्ट्राइक्स और हॉलीवुड और दुनिया भर के फैंस पर पड़े इनके इम्पैक्ट को। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ये बेसिकली अमेरिकन टेलीविजन शो और मूवी के राइटर्स का एक यूनियन है जो राइटर्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स और मुद्दों को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था। इससे पहले अमेरिका के अंदर ऑथर्स लीग ऑफ अमेरिका, ड्रामेटिस्ट गिल्ड्स ऑफ अमेरिका और स्क्रीन राइटर्स गिल्ड के नाम से अलग अलग 3 फैक्शंस थे। फिर 1954 में कंबाइन करके राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका कर दिया गया और इनका हेडक्वार्टर एक्चुअली लॉस एंजलिस में बेस किया गया है, जिसमें फिलहाल तकरीबन 11,000 से भी ऊपर स्क्रीन राइटर्स और अलग अलग प्रकार के राइटर्स इस टीम का हिस्सा हैं। अब यहाँ पर राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका यानी WGA को स्ट्राइक पर भेजने के लिए मजबूर किया MBA ने। नहीं, हम यहाँ किसी स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमेरिकन मिनिमम बेसिक एग्रीमेंट की, जो हुआ था उनका AMPTP के साथ। AMPTP यानी अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स बेसिकली एक गिल्ड है अमेरिकन मूवीज एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स का, बिल्कुल WGA की तरह ही। और इनके बीच में 2 मई 2020 को एक खास तरह का MBA साइन किया गया था, जिसके अंदर बेसिकली एक कंडीशन थी कि यहाँ पर MBA उन्हीं को सपोर्ट करेगी जो किसी ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन के लिए राइटिंग कर रहे होंगे, ना कि उनके लिए जो किसी प्रकार के स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए राइटिंग कर रहे होंगे। अब यहाँ पर इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। अमेरिकन टेलीविजन चैनल CBS पर आने वाली द लेट शो विद स्टीफन कॉलबर्ट के राइटर्स एक्चुअली एलिजिबल होंगे MBA के अंदर। वहीं पर Apple TV Plus पर आने वाले प्रॉब्लम विद जॉन स्टुअर्ट के राइटर्स एक्चुअली इसके लिए एलिजिबल नहीं थे और यहाँ पर इन राइटर्स को अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज से नेगोशिएट करना पड़ेगा। अब इस नए कॉन्ट्रैक्ट ने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया था और इसी डिफरेंस का अंदाजा लगाते हुए WGA ने इस बात को क्लेम किया था कि यहाँ पर AMPTP एक्चुअली अमेरिकन राइटर्स को $429 मिलियन सालाना ओ करती है, बट उन्हें सिर्फ और सिर्फ $46 मिलियन ही पे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैंडेटरी स्टाफिंग और ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ पेंशन और हेल्थ केयर फंड और सबसे बड़े AI के मुद्दे जैसे कि ChatGPT का एक बहुत ही रेगुलेटेड वे में इस्तेमाल की मांग करने लगे। फाइनली इस साल के 1 मई 2023 को मिनिमम बेसिक एग्रीमेंट खत्म हुआ, लेकिन इसके खत्म होने से कई दिनों पहले यानी इसी साल 2023 के अप्रैल 18 से ही स्ट्राइक की तैयारियां होने लगी, जहां पर WGA के 97.85 मेंबर्स ने स्ट्राइक पर जाने के लिए वोट किया और ऑफिशियली 1 तारीख को स्ट्राइक शुरू करने से पहले भी अलग अलग प्रोडक्शन कंपनी और स्ट्रीमिंग सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर मीटिंग करने के बावजूद भी इसका कोई हल नहीं निकला और 2 मई 2023 से इस स्ट्राइक को शुरू किया गया, जहाँ पर एक्चुअली WGA ने एक्चुअली पिकेटिंग का मेथड इस्तेमाल किया। पिकेटिंग वो फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट होती है जिसके अंदर प्रोटेस्टर्स अपने काम की जगह पर जाकर अपने मुद्दों के लिए स्ट्राइक या प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण 2 मई से ही बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि AMC, डिज्नी, 20th सेंचुरी फॉक्स, लॉयंसगेट, नेटफ्लिक्स, पैरामाउंट और न जाने कौन कौन सी कंपनी के आगे राइटर्स ने धरना देना चालू कर दिया। अब भाई इन राइटर्स के गुस्सा होने के पीछे के कारण के बारे में बात किया जाए तो वो भी जायज ही है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द राइटर्स अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस के रेसिडुअल्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी ऐसे पैसे या कंपनसेशन जिसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने उन्हें पे नहीं किया। और राइटर्स के हिसाब से आज का मॉडर्न पेमेंट सिस्टम 10 साल पहले से भी कई ज्यादा बदतर है, जो उन्हें एक्चुअली फाइनेंशियली स्ट्रगल करने पर मजबूर कर रहा है। साथ ही साथ कई सारे राइटर्स प्रोडक्शन कंपनीज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने से भी काफी ज्यादा चिढ़े थे, जहाँ पर कई सारे प्रोडक्शन कंपनीज ने ChatGPT का इस्तेमाल नॉन स्क्रिप्टिंग के अंदर भी चालू कर दिया था और यही चीज इन राइटर्स के वन ऑफ द बिगेस्ट फियर का कारण है, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए कभी किसी स्क्रीन राइटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अपने अर्लीस्ट फॉर्म में है और वो शायद इतना इफिशिएंटली किसी राइटर की तरह काम नहीं कर सकते, उसे कैचअप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे में राइटर्स इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करवाना चाहते हैं। इनका इस्तेमाल किसी प्रकार के आइडिया को ढूंढने या रिसर्च करने के लिए ही किया जाए, ना कि इनका इस्तेमाल पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिखने के लिए किया जाए। बात करें इनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की तो कुछ रियल लाइफ पेमेंट्स के भी एग्जांपल इन राइटर्स के हमें किसी और से नहीं बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिसेंटली सुनने को मिले हैं, जहां पर अकॉर्डिंग टू राइटर कोडी जैगलर, जिन्होंने शी हल्क के डेयरडेविल वाले एपिसोड को लिखा था, उन्हें इस एपिसोड में अपने काम के लिए सिर्फ और सिर्फ $396 ही मिले थे, जो ऑलमोस्ट 33,000 रुपीज के आसपास ही है। वहीं पर मिस मार्वल की हेड राइटर AC ब्रैडली ने इस बात को क्लेम किया कि बावजूद उनसे कई बार इस शो के एपिसोड्स को रीराइट करवाया गया था, उन्हें अपने हर स्क्रिप्ट का सिर्फ और सिर्फ वीकली रेट ही दिया जाता था। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो राइटर्स का अपने मुद्दों के लिए खड़ा होना
तरह से जायज था। वहीं पर इसी साल के 14 जुलाई को एक और गिल्ड यानी स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड एंड अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट, जिसे कॉमनली SAG-AFTRA के नाम से भी जाना जाता है, वो भी स्ट्राइक पर चली गई, जिसके अंदर टेलीविजन, मूवीज और रेडियो के कई सारे एक्टर्स और वॉइस एक्टर हिस्सा हैं और इनकी भी अपनी स्पेशल डिमांड थी EMPTP से। इनमें सबसे पहले तो वो एक स्पेशल प्रकार का न्यू कॉन्ट्रैक्ट EMPTP के साथ करना चाहते थे, साथ ही साथ आज के जमाने में होने वाले सेल्फ टेप ऑडिशंस में भी वो कई सारे रेगुलेशंस और बदलाव करना चाहते हैं, जिनमें एक्चुअली कई सारे नए टैलेंट्स को कई सारे हरासमेंट्स और लो पेमेंट्स का सामना करना पड़ता था। साथ ही साथ कई सारे एक्टर्स को AI की मदद से अपने डिजिटल डबल बनाने से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और ये बेसिकली उनके लाइकनेस को उनके परमिशन के बिना इस्तेमाल करने जैसा है, जिसकी वजह से 14 जुलाई के बाद से ही राइटर्स भी इस पूरे के पूरे स्ट्राइक का हिस्सा बन गए, जिसकी वजह से हॉलीवुड के प्रोडक्शन पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। बट सवाल ये उठता है कि आखिर EMPTP की तरफ से क्या रिस्पांस देखने को मिला। बहुत सारे सोर्सेज और बहुत सारे एनोनिमस इंटरव्यूज ने इस बात का दावा किया है कि बहुत सारे EMPTP के रिप्रेजेंटेटिव्स ने काफी हार्श आलोचना की थी WGA की स्ट्राइक की। इसमें स्पेसिफिकली कुछ प्रोड्यूसर्स तो ऐसा भी चाहते थे कि राइटर स्ट्राइक तब तक चलती रहे जब तक राइटर्स ब्लीड आउट ना कर लें और उनके घर और अपार्टमेंट के साथ साथ उनके खाने के वांदे तक न पड़ जाएं। खैर ये तो कुछ भी कम नहीं है। लायंसगेट के एक प्रोड्यूसर ने तो कुछ प्रोटेस्टर्स को अपनी गाड़ी की मदद से डराने की कोशिश की थी। वो बात अलग है कि उन्हें लायंसगेट ने सस्पेंड भी आगे जाकर किया, लेकिन अब जैसा कि हर एक चीज के नतीजे भुगतने पड़ते हैं, इस पूरे के पूरे हॉलीवुड के स्पेशल लॉकडाउन के चलते सिनेमा क्रिएटर्स और फैंस दोनों को कई सारे हर्जाने भुगतने पड़ रहे हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, हॉलीवुड में तकरीबन 17,000 लोगों की जॉब इस साल के अगस्त तक जा चुकी है और इस चीज ने अकेले ही यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 3.5% से लेकर 3.8% पर पहुंचा दिया है। क्योंकि यहाँ पर जब राइटर्स और एक्टर्स काम ही नहीं करेंगे तो हॉलीवुड के कई और सेक्टर्स के छोटे लेबर जैसे कि स्पॉट बॉयज और प्रोडक्शन क्रू जैसे लोगों का काम ही नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उन्हें मजबूरन अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। और यहाँ पर इस पूरे के पूरी स्ट्राइक के चलते तकरीबन $5 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा है, जिसमें छोटे मोटे एसोसिएटेड बिजनेस जैसे केटरिंग कंपनीज, ट्रकिंग एजेंसीज, ड्राई क्लीनिंग और ऐसी बहुत सारी कंपनीज या बिजनेसेस जो मूवीज या टीवी शोज के प्रोडक्शन से जुड़ी हुई करती थी, उन पर भी भारी इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही साथ हॉलीवुड के 50 से भी ज्यादा मूवीज और टीवीज की प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके अंदर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी शामिल है। वैसे अगस्त की ही 30 तारीख की बात है जब कैलिफोर्निया की स्टेट ट्रेजरर फियोना मा ने नेटफ्लिक्स, वॉल्ट डिज्नी, वार्नर ब्रोस डिस्कवरी, एप्पल, पैरामाउंट और अमेज़न को इन स्ट्राइक्स को सेटल करने और नेगोशिएशंस करने के लिए एक स्पेशल लेटर भेजा है। वहीं पर दूसरी ओर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात मान रहे हैं कि राइटर्स और एक्टर्स की स्ट्राइक का पर्पस खत्म हो चुका है। बस देखना ही होगा कि स्ट्राइक और कब तक चलती है। फिलहाल कैलिफोर्निया की जुडिशियल और लॉ मेकर्स ने अनएम्प्लॉयमेंट पर फंसे स्ट्राइकिंग वर्कर्स को अपनी तरफ से कुछ पे ग्रांट करने का फैसला किया है। वहीं पर कुछ ऐसे इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स भी हैं जो एज एन एक्सेप्शन साबित हो रहे हैं और एज एन इंडिविजुअल प्रोडक्शन वो अपनी मूवीज को बनाने में कामयाब हो रहे हैं। बट हाँ, उन्हें यहाँ पर SAG-AFTRA से इस चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है और यहाँ पर गिल्ड और एसोसिएशन इस बात का ध्यान रख रही हैं कि कोई भी उनका मेंबर इन मूवीज के अंदर काम ना करे। बट प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती और जैसा कि हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कई सारी विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट के एक्सप्लॉइटेशंस की खबरें कुछ महीने पहले ही सुनना शुरू किया था, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि कई सारे विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट भी एक्चुअली यूनियनाइज कर रहे हैं हॉलीवुड के खिलाफ और शायद ये भी स्ट्राइक कर दें, जिसके कारण खाली मूवी ही नहीं बल्कि वीडियो गेम इंडस्ट्री भी काफी सीवियरली इफेक्ट होने वाली है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको स्ट्राइक के बारे में और क्या क्या मालूम है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं। मैं आपको जल्दी एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।